जो एक्सेलरोमीटर से हम ग्रेविटी मेजर करने जाएंगे उसमें कोई स्पेसिफिक किस्म का हार्डवेयर अलग इस्तेमाल नहीं होगा। जो एक्सेलरोमीटर ही है वो ग्रेविटी को भी मेजर कर सकता है। तो बेसिकली एक्सेलरोमीटर जो है ग्रेविटी को जो है वर्चुअली मेजर करेगा, जैसा हमने कहा था सॉफ्टवेयर बेस्ड। सो किस तरह पता चलेगा कि बाकी एक्सेलरेशंस और ग्रेविटी के एक्सेलरेशन में फ़र्क क्या है? तो रियल एक्सेलरेशन आपको पता चलेगी जब हम ग्रेविटी को उसमें से रिमूव कर देंगे। तो ग्रेविटी हमेशा मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम अर्थ की बात करते हैं, हम चूँकि ज़मीन पे मौजूद है तो यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स हमेशा रहेगी। तो जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कॉम्पोनेंट को निकालने के बाद हमें पता चल जाएगी। जायरोस्कोप जो है वो बेसिकली रोटेशन और यॉ और पिच, इस तरह देख लें आप डायग्राम में। आपके पास सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन के 3 एक्सिस हैं, उसमें 3 तरह की रोटेशन को दिखाया गया है सर्कुलर एरो से। तो यॉ जो है वो सेल फ़ोन की जो है रोटेशन एक सर्टेन एंगल में है, पिच एक और एंगल में है, और रोल जो है वो इस तरह के एंगल में है। तो आपके पास 3 डिफरेंट तरह की रोटेशंस एक सेल फ़ोन के अंदर आ रही हैं। तो पिच वैल्यू जो है रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस है, रोल जो है वो अराउंड वाई एक्सिस है, और पिच जो है वो अलोंग जी एक्सिस है। तो ये 3 एक्सिस पे 3 किस्म की रोटेशन आपको किसी डिवाइस के अंदर मिल रही है। अब ये जो रोटेशंस हैं ये एक छोटे से कॉन्फ़िगरेशन में आपने एक डिवाइस बनाई हुई है, उसमें कोरियोलिस इफ़ेक्ट कहते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैस है, उसके ऊपर ड्राइव आर्म्स हैं और राइट साइड पे 2 और आर्म्स हैं। तो सबसे पहले केस में ड्राइव वाइब्रेशन जब हो रही है तो आपके पास जो 2 एक्सटर्नल बार्स हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव होंगी। रोटेशन के केस में डिफरेंट तरीके से मूव होंगी। इसी तरह वर्टिकल वाइब्रेशन में इस तरह के केस में आपके पास ब्लू एरोज जो हैं थर्ड डायग्राम में वो इस तरह की मूवमेंट है, और फिर चौथे केस में इस तरह की मूवमेंट है। तो इन एनी केस जब भी मूवमेंट होगी जो बार्स हैं वो डिफरेंट तरह से रोटेशन में या वाइब्रेशन में, यॉ में, पिच में, सब केसेस में अलग अलग तरह से रोटेट होंगे। और ये जो बार्स हैं अगर हम इनको किसी तरह से इस कन्फिग्रेशन में फॉर एग्जांपल ले आए, आपके पास 2 डिफरेंट मैसेज हैं, लेफ्ट साइड पे 2 टॉप और बॉटम पे ब्लू कनेक्शंस हैं, इसी तरह राइट साइड पे जो ब्लॉक है उसके जो मैस है उसमें भी ऊपर और नीचे 2 ब्लू कनेक्शंस हैं, और बीच में आपके पास एक एंटीना, जो पुराने एंटीना होते थे उसमें एक ग्रिड सी एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ग्रे मैसेज की एक्सटेंशंस हैं दोनों केसेस में, ये अगर ये मूव ना कर रही हो तो कांस्टेंट आपको कैपेसिटेंस मिल रही है, लेकिन जैसे ही ये मूव करेंगी, जब भी इसमें रोटेशन आएगी, यॉ आएगा, रोल आएगा, तो डिफरेंट एक्सिस पे मोशन होगी। ये जितने एक्सिस पे मोशन हो रही है, ये जितना डिस्टेंस है मैस का बाकी जो बार्स हैं उनसे, वो चेंज होगा, तो वो जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगी। वो कैपेसिटेंस चेंज होगी तो आप बता सकते हैं कि किस एक्सिस में मोशन हो रही है। तो इससे आप जायरोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जायरोस्कोप जो है वो ये पिच, रोल और यॉ, इन 3 चीज़ों को तो मेजर करता है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये स्टेशनरी ना इसमें पिच है, ना रोल है, ना यॉ है, लेकिन ये चीज़ मूव कर रही है स्पेस में, तो इस चीज़ को जायरोस्कोप नहीं डिटेक्ट कर सकता। तो आपको फिर क्या चाहिए होगा? आपको एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप दोनों को कंबाइन करके फिर सेंसिंग करनी होगी, ताकि आप रोटेशन और मूवमेंट ट्रैकिंग दोनों को पॉसिबल बना सकें। ये तो हो गया जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप मेजर करना चाहें तो आपके पास सेंसर बिल्ट इन आ रहा है। दुनिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ है, वो हर जगह पे मौजूद है, और हमें पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और दुनिया जो है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है, टिपिकली ओल्ड जो डिवाइसेस थी उनमें कॉम्पस था, अब जो है ये सेंसर बिल्ट इन एक फ़ोन के अंदर भी आ रहे हैं, जिस तरह मेम्स थे। ये किस तरह ऑपरेट करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स वो होती है जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें
आपके पास एक पूरा स्क्वेरिश सा आपके पास एक सर्किट है क्लोज्ड, वो जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसमें प्लेस हुआ है तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो उसको बेंड करके रखेगी। ये जो बेंडिंग है ये आपको बता रही है कि कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम इससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं।